अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ साथ, और जो टास्क थे वो भी बना रहे हैं सब साथ साथ? सर मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस ये टास्क नहीं बना। ओके। तो अब हम लोग आज वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। ओके, तो इनको बंद कर लेते हैं सबको। मैं आ जाता जल्दी से बैच 2 वाले फोल्डर में। और हम लोग न्यू क्लास बना लेते हैं, एक क्लास 65 के नाम से। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर टाइपिंग। सही है, क्या टॉपिक है आज हमारा? आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल टाइपिंग का। और ये मतलब थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। कोडिंग भी है इसमें, लेकिन ये समझने वाला टॉपिक है, तो सबने सारा फोकस आज वाले टॉपिक को। फंक्शन पूरे खत्म हो गए। किसी ने माइक ओपन किया है? किसी कोई क्वेश्चन है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। तो फरहान फरहत का शायद कोई माइक का प्रॉब्लम था, उनकी आवाज़ कट रही थी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस चैट में कर लें। अच्छा, हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, स्ट्रक्चरल टाइपिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सर बस मैं कमेंट। ये पूछ रही थी फंक्शन पूरे खत्म हो गए। फंक्शन जी, फंक्शन हो गए पूरे। फंक्शन हमने लास्ट वीक खत्म कर लिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर टाइपिंग। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, हमेशा जब भी आपके सामने स्ट्रक्चरल टाइपिंग का जिक्र आए या आपसे कोई बोले स्ट्रक्चरल टाइपिंग, जैसे आपके सामने स्ट्रक्चरल टाइपिंग का नेम आए तो आपके फॉरन माइंड में आ जाना चाहिए ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चरल टाइपिंग? ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। सही है। जब भी आपके सामने स्ट्रक्चर टाइपिंग का नेम है तो आप फौरन समझ जाए क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आज कोड तेज से लिखूंगा क्योंकि आप लोग को वो सारा कुछ आता है। तो अगर किसी को कोई बीच में क्वेश्चन हो तो वो कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं अपना कोड स्टार्ट करता हूँ लिखना। सबसे पहले मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस आप लोग को पता है क्या होता है इंटरफेस? इंटरफेस बनाता हूँ मैं एक बॉल के नाम से, और कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ डायामीटर के नाम से। और मैं इसको समझा भी दूंगा एंड में दोबारा से एक दफ़ा। ठीक है। अभी मैं सिर्फ कोडिंग कर रहा हूँ। एक और इंटरफेस बनाता हूँ मैं स्फीयर के नाम से, और इसके अंदर भी मैं डायामीटर दूंगा। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी? डेटा टाइप होगी हमारे पास नंबर। मैंने यहाँ पे दो दो इंटरफेसेस बना लिए। अब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग कॉन्स्ट, और बॉल के नाम से बनाते हैं। और इसके डेटा टाइप में रख देता हूँ जो हमने ऊपर स्फीयर बनाया था, सॉरी जो ऊपर हमने इंटरफेस बनाया था वो रख देते हैं, इसका एस कैपिटल कर देते हैं। अब कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर अब हमें एक की वैल्यू पेयर भी देना होगा, और इसको मैं दे देता हूँ 23। अच्छा, डायमीटर इंटरफेस बॉल। एरर किस बात का आ रहा है ये?
हमने कुछ मिस कर दिया क्या? सॉरी, इक्वल टू नहीं लगाया हमने, आप लोग ने बताया भी नहीं। सही है। और एक और बना लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, कॉस्ट स्पेयर के नाम से, और इसको मैं डेटा टाइप दूंगा स्फीयर की, इक्वल टू डायमीटर, और इसको वैल्यू देता हूँ मैं 12। अच्छा, ये कोड मैंने लिखा है एक छोटा सा, ये आप लोग को समझ में तो आ रहा होगा, मैं दोबारा से एक दफ़ा समझा देता हूँ। इस कोड में मैंने क्या लिखा है। अच्छा, एक मिनट, सवेरा में तो आप भी आ गई हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर तो मतलब समझाना शुरू करता हूँ। ओके, सवेरा में तो आप भी आ गए। अच्छा, मैं एक दफ़ा शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या लिखा। मैंने यहाँ पे लिखा, आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चरल टाइपिंग का टॉपिक है आज हमारा। जब भी आप लोग के सामने स्ट्रक्चरल टाइपिंग का नेम है, कोई आपसे पूछे या स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है, तो आपके फॉरन माइंड में आ जाना चाहिए ये है एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है। क्यों ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है? क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे सिर्फ। सही है, हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अब यहाँ से मैंने अपना कोड स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पे दो इंटरफेसेस बना लिए। इंटरफेस आप लोग को पता है क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होते हैं। हमने इंटरफेस पढ़े थे। तो ये टाइप एलियास की तरह ही होते हैं कि हम लोग ऊपर इसको डेटा टाइप दे देते हैं इंटरफेस में, और फिर जहाँ पे इसको यूज करना हो तो हम लोग कॉलन लगा के खाली इंटरफेस का नाम देते हैं। तो ये होता है हमारे पास इंटरफेस। मैंने यहाँ पे दो इंटरफेस बनाए, एक बॉल के नाम से और एक स्फेयर के नाम से। सही है, और दोनों के अंदर मैंने सेम वैल्यूज दी हैं, सेम वैल्यूज भी दी हैं, और मैंने इसके अंदर सेम डेटा टाइप भी दिए। वैल्यू कौन सी? डायमीटर। ये देखिए, दोनों में मैंने सेम डायमीटर दिए, और उसकी डेटा टाइप भी मैंने दोनों में नंबर दिए। मतलब इसके अंदर मैंने दोनों को सेम वैल्यूज दी हैं। अब आगे आ जाते हैं। आगे मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, एक बॉल के नाम से, और इसकी डेटा टाइप मैंने कौन सी दे दी? ऊपर वाला जो बॉल है, ये मैंने इसको डेटा टाइप दे दी। और फिर इसके अंदर मैंने एक की वैल्यू पेयर डिफाइन कर दिया। कौन सा की वैल्यू पेयर? यही वाला डायमीटर। और सेम इसी में मैंने यही किया कि मैंने एक स्फेयर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा टाइप मैंने ऊपर वाला स्फेयर दिया जो मैंने इंटरफेस बनाया था, और फिर मैंने इसके अंदर भी एक की वैल्यू पेयर दे दिया डायमीटर के नाम से। अब स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है? स्ट्रक्चरल टाइपिंग ये होती है कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप गए एक रेस्टोरेंट में, आपने एक डील ऑर्डर की। अ, एक डील लगी हुई थी उनके पास कि अगर आप दो पिज़्ज़ा मंगवाएंगे तो आपको एक पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। तो ये उनकी एक डील थी। आप लोग गए, आप लोग ने वो डील मंगवा ली। कौन सी डील? दो पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। आप लोग ने वो वाली डील मंगवा ली। ठीक है, अब वेटर जब लेकर आया आप लोग की डील, तो वो खाली दो पिज़्ज़ा लेकर आया, तो वो जो फ्री वाला पिज़्ज़ा था वो साथ में नहीं लेकर आया। अब जब वो नहीं लेकर आया तो आप लोग शोर मचाएंगे, मतलब आप लोग बोलेंगे कि भाई हमने ये डील मंगवाई इसीलिए कि हमें एक फ्री पिज्जा मिल रहा है, तो आप वो लाए नहीं फ्री पिज्जा, तो आप शोर मचाएंगे, आप गुस्सा करेंगे वेटर के ऊपर। तो ये आप इसी तरह करेंगे ना कि अगर जिस फर्ज करें आपके आपने डील मंगवाई जिसमें दो पिज्जा थे, तो और एक फ्री था, तो वो क्या उसने क्या किया वेटर ने, उसने दो पिज्जा ले आया और जो फ्री वाला पिज्जा था वो नहीं लाया। तो आप लोग लाजमी से बात है कि शोर मचाएंगे कि भाई हमने डील इसलिए मंगवाई थी कि हमें साथ में फ्री पिज्जा भी मिल जाए। तो आप वेटर को बोलेंगे। सही है, लेकिन अगर उसी केस में वेटर तीन पिज्जा के साथ, दो पे वाले और एक फ्री पिज्जा के साथ आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक भी ले आता है, आप लोगों ने इसको बोला नहीं था कोल्ड ड्रिंक के लिए, लेकिन वो एक साथ में कॉम्प्लीमेंट्री एक कोल्ड ड्रिंक भी ले आता है, तो आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। मतलब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं बोली थी, आप कोल्ड ड्रिंक ले आए। वो अपनी खुशी से लेकर आए तो आप रख लेंगे, हाँ आप बोलेंगे सही है भाई, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, कोई बात नहीं। तो यही होते हैं स्ट्रक्चरल टाइपिंग के। अगर आपने इसमें कम चीजें दी तो वो शोर मचाएगा, मतलब एरर देगा। अगर आपने उसको ज्यादा चीजें दे दी, जैसे कोल्ड ड्रिंक एक एक्स्ट्रा दे दी, तो क्या होगा, वो सही चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल टाइपिंग का थोड़ा सा। अब इसको चेक कैसे करना है, इसको चेक करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले बॉल इज इक्वल टू स्फीयर। सही है, यहाँ पे ये देखें। अच्छा सॉरी, इसको लेट लिखना पड़ेगा, और इसको भी लेट कर देते हैं।
क्योंकि कांस्टेंट को हम बाद में यूज नहीं कर सकते। तो ये सर अब समझ देखें। नहीं आ रहा है। जी जी अभी समझा रहा हूँ मैं, समझ में आएगा, अभी एरर आएगा तो समझ में आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया है बॉल इज इक्वल टू स्फीयर, मैंने इस बॉल को स्फीयर के बराबर में कर दिया। अब अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेंज कर दूं, मैं इसके अंदर लेंथ भी दे दूं, या इसको रहने देते हैं, मैं एक और बना लेता हूँ इंटरफेस। इंटरफेस एक बना लेते हैं हम लोग ट्यूब के नाम से, और इसके अंदर मैं दो दे देता हूँ अपने की वैल्यू पेयर, डायमीटर, नंबर, और इसको मैं एक और देता हूँ लेंथ। ये भी होगा नंबर। एक और वो बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। फिर एक मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ट्यूब के नाम से, और मैं इसके अंदर डेटा टाइप दूंगा जो हमने ऊपर स्फीयर बनाया है। अब इसके अंदर हमें दो देनी भी पड़ेंगे, वो वैल्यूज 34, कॉमा लगा के लेंथ, लेंथ कितनी होगी इसकी 45। यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने तीन इंटरफेस बनाए हैं सिर्फ, और इसके अंदर मैंने की वैल्यू पे दे दी है डायमीटर, इसके अंदर भी डायमीटर, और इसके अंदर मैंने दो दे दिए डायमीटर और लेंथ। सही, यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे, और उनको डेटा टाइप कौन सी दी है, जो मैंने ऊपर इंटरफेसेस बनाए थे उसको मैंने डेटा टाइप के तौर पे यूज किया। आप लोगों ने हमने इसको टाइप एलियास की मदद से यूज करके देखा था कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे इंटरफेस बनाया ऊपर, और उसको डेटा टाइप की जगह मैंने इंटरफेस का नेम रख दिया, और इसके अंदर मैंने वही की वैल्यू पेयर दे दिए जो अपने दिए थे। सही है। अब स्ट्रक्चरल टाइपिंग मैंने आपको बताया, जैसे कि थ्योरी बेस है, थोड़ा सा ही समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी वे में समझाऊं। ये अब कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली हमने करना क्या है, अब हमें चेक करवानी है वैल्यूज को। क्या वैल्यूज को चेक करवानी है कि ये जो बॉल मैंने बनाया है ये इस स्फीयर के बराबर है, हमने इसको चेक करवाना है, और मैंने बॉल को चेक करवाना है ट्यूब के बराबर है कि नहीं। ये दोनों हमने चेक करवानी है वैल्यूज। क्या चेक करवानी है, ये जो मैंने एक बॉल के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है वो स्फीयर के बराबर है कि नहीं, एक ये चेक करवाना है, और एक और चेक करवाना है कि हमने जो बॉल का ऑब्जेक्ट बनाया है ये ट्यूब के बराबर है, ये वाले ट्यूब के ऑब्जेक्ट के बराबर है या नहीं। ये दो चीजें हमने चेक करवानी है। अब चेक करवाने का प्रोसेस क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉल इज इक्वल टू स्फीयर, मतलब बॉल बराबर है स्फीयर के। तो ये सही चल गया, इसने कोई एरर नहीं दिया। यहाँ पे क्यों एरर नहीं आया उसको समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ओके, कोई एरर नहीं आएगा। इसमें इसलिए एरर नहीं आया क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज दी थी दोनों को वो सेम थी बिल्कुल। ये देखें प्रॉपर्टी क्या है इसकी, की वैल्यू पेयर क्या है, डायमीटर, इसका भी डायमीटर, और इसके अंदर हमने डेटा टाइप भी बिल्कुल सेम दी थी। दोनों में हमने ऑब्जेक्ट को, इसको की वैल्यू पेयर को क्या डेटा टाइप दी थी, दोनों में हमने नंबर दी थी। तो यहाँ पे हमारा लाइन नंबर 31 पे कोई एरर नहीं आया। सही है, समझ में आया कि क्यों एरर नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि हमने दोनों को सेम प्रॉपर्टीज दी हैं, मतलब सेम की वैल्यू पेयर दी हैं, डायमीटर डायमीटर, कोई चेंज नहीं है इन दोनों में। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, और इसके अंदर हमने डेटा टाइप भी सेम दिए। तो सही है, जब भी हम लोग उसको की वैल्यू पेयर को वैल्यू सेम दें और डेटा टाइप भी सेम दें तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। वैल्यूज आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 23 दिए, यहाँ पे मैंने 12 दे दिए। तो वैल्यूज का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या मसला होता है कि आपको की वैल्यू पेयर सेम देना है और उसकी डेटा टाइप सेम देनी है। सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब अगर मैं इसको स्फेयर को बॉल के बराबर करूंगा, इसको उलट कर दूंगा, तो भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। ये देखें स्फेयर बराबर है बॉल के, लाजमी से बात है जब बॉल बराबर है स्फेयर के तो स्फेयर भी बराबर होगा बॉल के। हम लोग ने मैथ से पढ़ा था ना कि LHS RHS वाला, LHS जब बराबर है RHS के तो जाहिर सी बात है RHS ही बराबर होगा LHS के। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आया। सही है, यहाँ पे भी ओके लिख देता हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है कि हम यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने दोनों को जो की वैल्यू पेयर है वो सेम दिए हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। सही है, यहाँ तक क्लियर है, तो एक दफा क्लियर लिख ये दें। सर क्लियर है। ओके, ये अब सही, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा कुछ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करूँ बॉल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉल इज इक्वल टू ट्यूब, तो ये देखें हमारे पास अभी भी एरर नहीं आया। सही, अभी भी एरर नहीं आया। क्यों एरर नहीं आया अभी भी, क्योंकि मैंने आप लोग को जैसे बताया कि लेकिन देखें इसके अंदर दोनों के अंदर जो डेटा टाइप
डेटा टाइप है वो अलग अलग है। इसके अंदर एक की वैल्यू पेयर है, इसके अंदर दो की वैल्यू पेयर है, और डेटा टाइप तो सेम है, सही है। तो यहाँ पे एरर नहीं आया। एरर क्यों नहीं आया, मैंने आपको जैसा कि बताया अभी। सपोज कर लें ये ट्यूब आपका एक वेटर है, ये आपने उससे एक ऑर्डर मंगवाया, दो पिज्ज़ा के साथ एक पिज्ज़ा फ्री वाली अपने उसके साथ उसमें डील मंगवाई। तो उसने उसने गलती से या जानबूझ के जो भी उसने एक कोल्ड ड्रिंक भी ला के दे दिया आप लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे। तो आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सही है भाई, एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में आ रही है एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, लाने दो कोल्ड ड्रिंक, आप इसको मना नहीं करेंगे। या तो फिर अगर आप बोलेंगे भी कि हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाया, तो वेटर बोलेगा कि भाई ये मेरी तरफ से, तो आप उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, सही है। आप बोलेंगे सही है कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कोई बात नहीं। लेकिन जब, अब इसको अगर मैं उल्टा करूं, मैं इसको करता हूँ ट्यूब इज इक्वल टू बॉल, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। मतलब उसने, अब वेटर ने क्या किया इस केस में वेटर ने ये किया कि उसने तीन पिज्जा की जगह उसने दो पिज्जा ला के दिया, तो यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर पे होवर करके देखते हैं, प्रॉपर्टी लेंथ इज मिसिंग इन टाइप बॉल बट रिक्वायर्ड इन टाइप ट्यूब। तो एरर क्यों आया कि भाई उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं और हमें एक मिली है। अब इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका, सही है, बहुत आसान तरीका है, जिससे मुझे भी समझ में आ गया था कि ये क्या हो रहा है। सही है, इसका आसान तरीका क्या है, आप लोग इसको समझे LHS RHS के तौर पे। कैसे समझे आप लोग, इसको समझने का बहुत आसान तरीका, आप लोग इसको समझ लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। सही है, आप इसको समझ लें LHS, और इसको समझ लें RHS। सही है, मैं खाली ये समझने के लिए बता रहा हूँ अभी, कि समझ आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। LHS, सही है। अब आप लोग इसको समझ लें, लेफ्ट साइड वाला जो है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला वो LHS है, और इज इक्वल टू के राइट साइड वाला जो है वो क्या है आपका, वो है RHS। सही है। अब गौर से सुनिएगा मैं क्या बात करने वाला हूँ। RHS में ये जो ट्यूब है, RHS में LHS के बराबर प्रॉपर्टीज होना लाजमी है। सही है, क्या बात की मैंने, कि जो RHS है, ये जो हमारा ट्यूब है, इसमें LHS की जितनी प्रॉपर्टीज होना लाजमी है, मतलब एक प्रॉपर्टी होनी लाजमी है, और उसका नेम और डेटा टाइप तो सेम होनी चाहिए। तो ये बात तो याद रखें कि नेम और डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अभी क्या बात कर रहा हूं मैं, कि RHS में ये जो हमारा ट्यूब है, उसमें LHS की यानी कि बॉल की जितनी प्रॉपर्टीज होना लाजमी है, और अगर ज्यादा भी हो, RHS में ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। समझ में आया, कि RHS में प्रॉपर्टी होनी चाहिए कितनी, LHS की जितनी प्रॉपर्टी होना लाजमी है। अगर ज्यादा भी हो गई, मिसाल के तौर पे जैसे RHS में अभी ट्यूब है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है, दो की वैल्यू पेयर है, तो भी कोई मसला नहीं है। ये अगर आप लोग लिखना चाह रहे हैं तो उसको लिख भी दें, कहीं नोट रख लें इसको, आप लोग के लिए आसानी होगी। कि RHS जो होता है, ट्यूब जो है, इसमें हमारे LHS जितनी प्रॉपर्टीज होना लाजमी है, और ज्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं, सही है। अब इस केस में देखें, इस केस में क्या है, यहाँ पे ओके आ गया, मतलब कोई एरर नहीं है। अब इस केस में क्या क्या है, बॉल के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, एक की वैल्यू पेयर, कौन सा, डायमीटर के नाम से। लेकिन ट्यूब में कितने हैं, दो की वैल्यू पेयर है, एक डायमीटर और एक लेंथ। तो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, कि भाई आपने इसमें जो बॉल है, ये इसमें लेंथ मिसिंग है। समझ में आया आप लोगों को, कि RHS में ज्यादा भी हो सकती है प्रॉपर्टीज, ज्यादा की वैल्यू पेयर भी हो सकते हैं, और कम नहीं हो सकते, बस ज्यादा ही हो सकते हैं। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली स्ट्रक्चरल टाइपिंग का। क्या कॉन्सेप्ट है, एक दफा दोबारा समझ लेते हैं। RHS जो है हमारा, ये जो ट्यूब है, इसमें LHS के बराबर प्रॉपर्टीज होना लाजमी है। जैसे इसमें देखें, ट्यूब है, इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, और जो हमारे पास बॉल है, इसमें एक प्रॉपर्टी है। तो ओके दे रहा है, क्यों ओके दे रहा है, कि RHS में ज्यादा भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक न एक तो होना लाजमी है। एक क्यों, क्योंकि हमारे पास बॉल में एक की वैल्यू पेयर है। अब RHS में अगर ज्यादा भी होंगी तो भी वो सही चल जाएगा। लेकिन इस केस में एरर क्यों आया, इस केस में एरर इसलिए आया क्योंकि हमारे पास RHS में LHS से प्रॉपर्टीज कम थी। देखिए, बॉल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डायमीटर के नाम से, और ट्यूब में हमारे पास दो प्रॉपर्टी है डायमीटर और लेंथ के नाम से। तो यहाँ पे एरर दे दिया। एरर समझ में आया आप लोग को,
एरर क्यों दिया इसने? क्योंकि इसको प्रॉपर्टीज सेम नहीं मिल रही थी, इस वजह से यहाँ पे एरर दे दिया। जी समझ में आया यहाँ तक? ये सर समझ आ गया। सर इसका यूज कहाँ करते हैं? ये यूज नहीं होता, ये मैंने आपको बताया ना, यार ये थ्योरी बेस है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस है। जब आप आगे जाके वेबसाइट बनाएंगे तो आप लोग बराबर करेंगे चीज़ों को, तो उसमें आप लोग के पास एरर भी आएगा इस तरह का, तो फिर आपको समझ में आना चाहिए कि एरर क्यों आ रहा है वो। क्योंकि हमने उसमें उस केस में हम लोग एलएचएस में ज़्यादा प्रॉपर्टी दी हुई होंगी, आरएचएस में ज़्यादा प्रॉपर्टी दी हुई होंगी, सर तो समझ उस नहीं वजह से आया, आप मतलब एरर किसके आ जाए। बराबर करेंगे? नहीं किस तरह से यूज बस होगा ये? ये एक ये कॉन्सेप्शनल बेस है, ये इसका यूज केस आगे होगा, लेकिन वो कॉन्सेप्शनल बेस के तौर पे होगा। मतलब जैसे कि कोई एग्जांपल हो अगर, तो एग्जांपल याद नहीं आ रही अभी, जैसे आपने नॉट ऑपरेटर का पढ़ा था, वो एक चीज थी लेकिन उसका यूज केस बहुत कम था, तो इसी तरह ये भी है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग का यूज होता है आगे, उसमें वेबसाइट्स में यूज होता है। हम लोग आपस में बराबर कर रहे होंगे, मतलब हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हम लोग बराबर कर रहे होंगे, फिर हम लोग उसमें आगे जाके उसमें इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे कि अगर ये बराबर हो गया तो ये चल जाए वो चल जाए। तो इस तरह ये फिर आगे बहुत एडवांस आ जाता है। अभी ओके बस सर। आप ये समझें कि ये इसका ये यूज क्यों हो रहा है और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। ये एरर समझ में आना चाहिए आप लोग को, यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। देख, अगर नॉर्मल बंदा देखे कोई, कि नॉर्मल बंदा देखे वो तो ये बोलेगा ना कि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, तो जाहिर सी बात है आरएचएस भी बराबर होना चाहिए एलएचएस के। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? तो नॉर्मल बंदा अगर कोई देखेगा इस कोड को तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा कि ये कौन सा क्या प्रोसेस हो रहा है। तो इसके पीछे की चीजें क्या है मैंने आपको बताई, कि आरएचएस में प्रॉपर्टीज ज्यादा होनी चाहिए एलएचएस से तो सही चलेगा, बराबर भी होनी चाहिए तो भी सही चलेगा, लेकिन ज्यादा हो गई अगर प्रॉपर्टीज तो एरर देगा। समझ में आई आप लोग को? बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। ये अगर मैं इसको ट्यूब को बराबर करूं स्फेयर के तो भी क्या होगा, तो भी हमारे पास एरर आएगा। अच्छा, आप लोग के पास यहाँ पे भी एरर आ सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे मेरा ओके आ रहा है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे भी एरर आ जाए। उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह ये होगी कि आप लोगों ने की वैल्यू पेयर सेम नहीं दिए होंगे। हमेशा की वैल्यू पेयर हमें सेम देना होंगे दोनों को। स्ट्रक्चर जब हम लोग बराबर करवाते हैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के, जब बराबर करवाते हैं हमें, तो उसके अंदर की चीजें भी हमें सेम रखनी होती हैं। तो स्पेलिंग का भी अगर मिस्टेक हो जाए, गलती से मैं यहाँ पे एक और आर बढ़ा देता हूँ, सही है, तो ये यहाँ पे भी एरर आ गया। यहाँ पे एक और आर बढ़ा देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने एक और आर बना दिया। ये देखें, अभी यहाँ पे ओके लिखा हुआ आ रहा था, अभी यहाँ पे एरर आ गया, दोनों तरफ एरर आ गया। क्यों एरर आ रहा है? प्रॉपर्टी डायमीटर इज मिसिंग। यहाँ पे देखें, मैंने इसकी सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की थी, यहाँ पे दोनों में एरर आ गया, इसमें भी एरर आ गया। क्या एरर आया कि हमें जो की वैल्यू पेयर है उनका नेम और उसकी डेटा टाइप हमें हमेशा सेम रखनी होगी। अगर हम लोग चेंज करेंगे डेटा टाइप तो हमारे पास एरर्स आ जाएंगे। मैं इसके दोबारा से सही कर देता हूँ, अब सही हो गया। ये होता है स्ट्रक्चरल टाइपिंग का प्रोसेस। एरर कहाँ पे आता है? जब हम लोग आरएचएस में कम वैल्यू दे दें एलएचएस की, तो एरर आता है। सो ये आरएचएस में ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे देखें आरएचएस में ज्यादा वैल्यूज थी, एलएचएस में कम वैल्यूज थी, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे अगर हमने उल्टा कर दिया, मतलब हमने आरएचएस में कम वैल्यू हो गई, यहाँ पे बॉल में देखें एक वैल्यू है सिर्फ, कौन सी? डायमीटर के नाम से। और जो एलएचएस है उसमें दो वैल्यूज हैं, डायमीटर और लेंथ, तो यहाँ पे एरर आ गया। तो ये एरर को भी दिखा दिया मैंने, प्रॉपर्टी लेंथ इज मिसिंग इन टाइप बॉल बट रिक्वायर्ड इन टाइप ट्यूब। क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी लेंथ मिसिंग है हमारे पास इस बॉल में। अब इसको बॉल में लगा के देख लेते हैं, तो ये देखें जो अभी एरर आ रहा है वो हट जाएगा। मैं यहाँ पे बॉल में आता हूँ, मैं यहाँ पे एक और डेटा टाइप दे देता हूँ लेंथ के नाम से, और इसको मैं 12 कर देता हूँ उसकी वैल्यू। अब हमें इंटरफेस में भी चेंजेस करनी होंगी, इसको मैं कर देता हूँ लेंथ, और एक इसमें हो गया हमारे पास नंबर में हो गया। तो ये देखें जो हमारे पास एरर आ रहा था वो अब सही हो गया। सही समझ में आया? जैसे ही हमने दोनों की वैल्यू सेम की, इसमें भी डायमीटर लेंथ आ गई और ऊपर बॉल में भी हमारे पास डायमीटर और लेंथ आ गई। तो क्या हुआ हमारे पास, वे ये जो एरर था यहाँ पे एरर जो आ रहा था वो हट गया। तो ये मैं दोबारा से वही कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वही वाला एरर आ गया। समझ में आया आप लोग को? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल बेस से थोड़ा सा यस अच्छे से सर सीखना समझ है। आ गया। जी क्लियर है? ओके,
सही है, बस आप लोग ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने अभी बॉल स्फीयर और ट्यूब बनाया है, आप लोग किसी और एग्जाम्पल से करिएगा, सही है? तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर, एक सवाल था, कोर्स से रिलेटेड नहीं है इससे। हम लोग बैकएंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, पढ़ेंगे? बैकएंड के लिए क्वार्टर 4 में पाइथन पढ़ेंगे हम लोग, सही है? बैकएंड के लिए अच्छा। पाइथन पढ़ेंगे हम लोग, वो बैकएंड के लिए यूज होती है। और क्वार्टर 3 में हम लोग चीजें पढ़ेंगे आर्टिफिशियल बैकएंड बनाने के लिए, उससे आप लोग का सर, एक आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल बैकएंड तैयार हो जाएगा। तो वो क्वार्टर 3 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जेएस नहीं पढ़ेंगे? नेक्स्ट जेएस के साथ साथ वो मिला के, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट जेएस नहीं पढ़ेंगे खाली, तकरीबन 4-5 चीजें और है नेक्स्ट जेएस के अलावा, तो वो भी साथ मिला के पढ़ेंगे। सर, टेलवेंट डेटाबेस पढ़ाते हैं? टेलवेंट सीएसएस डेटाबेस। डेटाबेस तो फिर और आगे चले जाएगा, उसको भी हम पाइथन में देखेंगे। डेटाबेस को कि कैसे डेटाबेस से कनेक्ट होता है, एपीआईस वगैरह, वो सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाएंगे। पाइथन वाले जो क्वार्टर होगा, उस क्वार्टर 4 होगा आई थिंक, जी क्वार्टर 4 में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अभी हम लोग सब सारा कुछ फ्रंट एंड कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे, वो भी एक फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज होती है। टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है? टाइप स्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी ऐड करती है वेबसाइट में, और नेक्स्ट जेएस से हमारा फ्रंट एंड बनता है पूरा। सर, जो आजकल जैसे हम लोग एचटीएमएल जी। सीएसएस में बनाते थे ना, हमारे पास ब्राउजर में शो हो रही थी, उसी तरह नेक्स्ट जेएस में होगा कि आपके पास ब्राउजर में शो होंगी सारी चीजें, तो उसमें और मजा आएगा आप लोग को। सर, जो आजकल ट्रेंडिंग में वेबसाइट चल रही है, जैसे स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जैसे एक कैन है, वो मूव करते करते नीचे आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एनिमेटेड हो रही है, जी तो वो भी वो सारा कुछ कहाँ होती है? टेलवेंट सीएसएस की मदद से होता है। हम सर, आगे वो बहुत कब करेंगे? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर में वो सीखना था। ये सब कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। पूरी एक वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, और उसको फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करेंगे पूरी वेबसाइट में, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। सब कुछ इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। अभी ये वाला क्वार्टर भी खत्म होने वाला है आप लोग के बाद, फिर अगला क्वार्टर आप लोग का नेक्स्ट जेएस का ही है। उसमें आप लोग को बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। उसमें आपको बताया ना मैंने, जैसे कि ब्राउजर में सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। अभी सारा कुछ आपके पास टर्मिनल में आ रहा है ना, यहाँ पे मैं टर्मिनल में लिखता हूँ सारी कमांड वगैरह। तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ हमें टर्मिनल में एक कमांड चलानी होगी, और फिर हमारा सारा कुछ इस क्रोम में शो होगा, जैसे हमारा एचटीएमएल सीएसएस में हो रहा था। तो उसी तरह बिल्कुल हमारा शो होना शुरू हो जाएगा। ये और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो हम आगे चलते हैं। नो सर। जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक है इनम्स का, उसको समझते हैं। इनम्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने टाइप लिटरल्स पढ़े थे। टाइप लिटरल्स क्या होता है पहले तो आप लोग ये बताएं। हमने टाइप लिटरल्स पढ़े थे जी। टाइप लिटरल्स किसी को याद सर, आ रहा है? वो जी अब याद है। टाइप लिटरेट पढ़ेगा। जी टाइप लिटरल्स क्या होते हैं वही पूछ रहा हूँ। प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है वो, किसी भी। वो तो कंसोल डॉट लॉग होता है। नहीं नहीं, डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट्स एंड। नहीं, वो तो टेम्पलेट लिटरल्स होता है, मैं टाइप लिटरल्स की बात कर रहा हूँ। ओ। जी किसी को याद आ रहा है टाइप लिटरल्स का? देखिए हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, अब देखिए सर, भूल वो गया। कॉलन लगाते हैं फिर डेटा टाइप लिखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग कॉलन लगा के फिर आगे डेटा टाइप लिखते थे। मतलब हम लोग वैल्यूज को ऐसा डेटा टाइप यूज करते थे वहां पे। कब यूज करते थे हम लोग टाइप लिटरल्स? जब हमें पता हो कि हमारा जो यूजर है वो क्या आंसर देने लगा है, तो हम लोग टाइप लिटरल्स का यूज कर रहे होते हैं। कोड को रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है जी। हम लोग यूज कहाँ करते हैं? जब हमें पता हो कि यूजर हमारा क्या इनपुट देगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी सिग्नल की, ट्रैफिक सिग्नल की। तो उसमें हमारा टाइप लिटरल्स यूज होता है। अब इनम्स भी बेसिकली उसी तरह का ही है, टाइप लिटरल्स की तरह का। लेकिन इनम्स क्या होते हैं? इनम्स हमारा ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, टाइप लिटरल्स हमारा हर चीज के साथ यूज हो रहा था। लेकिन इनम्स सिर्फ हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ये अब इसका लिखने का सिंटेक्स क्या है? इनम का कीवर्ड आता है, उसके बाद कोई भी नाम दे दे। मैं नाम दे देता हूँ डायरेक्शन के नाम से, कोई भी नाम दे देते हैं। फिर
कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग अपनी डायरेक्शन लिख लेते हैं। आप लोग को पता है 4 डायरेक्शन होती है मेन, नॉर्थ, और कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साउथ, फिर कॉमा लगा के नॉर्थ साउथ ईस्ट, फिर कॉमा लगा के वेस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शन होती है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे मैंने 4 डायरेक्शन लिख ली, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अच्छा, मैं इसको सारे को कमेंट कर देता हूँ। ये सारा कमेंट हो गया, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक इनम बना लिया है, उसमें मैंने नेम क्या लिख लिया, उसका नेम है डायरेक्शन। ये अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आके डायरेक्शन को प्रिंट करवाऊंगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये पूरे के पूरे, चले देख लेते हैं इसको प्रिंट करवा के कि क्या होगा। जल्दी से चलाता हूँ, हमारे पास टाइम कम रहेगा, TSC। अच्छा, ये छोटा टॉपिक है ये, और ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता आगे जाके। हमारे पास टाइप लिटरल्स ही ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है। तो बस इंटरव्यू के लिए आप लोग को समझ में आना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन हो जाते हैं कि इनम्स बताएं, इनम्स में क्या है। ये देखें, हमारे पास ये पूरा का पूरा ये जो प्रिंट हो गया है। अब ये हमने ऑब्जेक्ट में कुछ और लिखा था, अब ये कुछ और प्रिंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको देखते हैं। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज दे दूं, हम इसको वैल्यूज पे दे सकते हैं, इस इक्वल टू लगा के हम लोग इसको वैल्यूज पे दे सकते हैं, नॉर्थ। अब मैंने एक में वैल्यू दे दी, तो अब हमें सब में वैल्यूज देनी होंगी। इसी तरह साउथ इक्वल टू ईस्ट, और फिर यहाँ पे वेस्ट। अब कंसोल डॉट लॉग में मैं डायरेक्शन डॉट जैसे लिखूंगा, तो ये देखिए हमारे पास वही चारों वैल्यूज आ गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मैं यहाँ पे नॉर्थ को टारगेट करता हूँ, तो अब क्या होना चाहिए, अब हमारे पास नॉर्थ प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चला के देखते हैं जल्दी से। यहाँ तो बस ये देखिए हमारे पास नॉर्थ प्रिंट हो गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट का, ये अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन डॉट साउथ लिखूंगा, तो क्या होगा हमारे पास, तो साउथ की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। सही है। बस ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इनफ का, ये इतना यूज नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में। ये देखिए यहाँ पे साउथ आ गया, बहुत ज्यादा ये रेयर केसेस में यूज होता है इनफ का। अब अगर मैं इसको, इसका एक और तरीका भी है इसको टारगेट करने का। मैंने डायरेक्शन लिखा जो हमारे इनम का नाम है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी इंडेक्सिंग दूंगा। इंडेक्सिंग पता है ना आप लोग को, इंडेक्सिंग एरे में पढ़ी थी हमने। मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग में दे देता हूँ 2। अब टू में क्या होना चाहिए, 2 में हमारे पास 0 1 2 ईस्ट आना चाहिए हमारे पास। देखते हैं इसको चला के कि हमारे पास ईस्ट आता है कि नहीं। अनडिफाइंड क्यों आया ये, हमने इसको वैल्यूज दी हुई है, तो ये इस वजह से अनडिफाइंड आया। मैं इसकी वैल्यूज हटा देता हूँ, सारी वैल्यूज हटानी पड़ेंगी, कॉमा, सारी वैल्यूज हटा दी। अब दोबारा से चला के देखते हैं इसको, टाइम भी खत्म होने वाला है, जल्दी से इसको चला के देखते हैं। CLS और TSC, वही कमांड चलाते हैं। ये देखें अब हमारे पास ये प्रिंट हो गया। तो 2 तरीके होते हैं इसको प्रिंट करवाने के लिए, आप इंडेक्सिंग की मदद से भी प्रिंट करवा सकते हैं इसको, और इसको डॉट लगा के भी प्रिंट करवा सकते हैं आप। सही है, क्लियर है। इनम का बस ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा लेंदी चौड़ी इसमें बात नहीं है, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा स्पीड अप किया। सही है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। क्लियर। ओके, तो आप लोग ने इनम्स की प्रैक्टिस करनी है। हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट रह गया है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले। स्ट्रक्चरल टाइपिंग की भी लाजमी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, और किसी और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहाँ पे बॉल स्फेयर और ट्यूब की एग्जाम्पल दी है, आप लोग किसी और एग्जाम्पल की मदद से कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं, आपको जो माइंड में आ रहा है, आपको जो अच्छी लग रही है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और लाजमी ग्रुप पे भी शेयर करनी है आप लोगों ने। सही है, किसी को क्वेश्चन नहीं है तो। सर जैसे वो, जी, सर जैसे कॉल बैक फंक्शन और वो एस्निक फंक्शन वो नहीं पढ़ाएंगे, वो अब खुद देख वो लो। एसिंक्रोनस में आएगा। वो हमारा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग शुरू होगी, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, किसी ये किस लिए यूज होता है,
तो इनम्स हमारा बहुत कम यूज होता है। ये जैसे हमने टाइप लेटर्स पढ़े थे ना, कि जब हमें पता हो कि यूजर क्या इनपुट देने वाला है, तो इसी तरह ये हमारा इनम्स यूज होता है जब हमें पता हो कि यूजर हमारा क्या इनपुट देने वाला है। सही है। अच्छा, आप लोग से मिलते हैं हम कल वाली क्लास में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।